हे एवरीवन, दिस इज तनु मलिक फ्रॉम इंग्लिश क्लास। आज हम करेंगे टेंसेस प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हम टेंसेस की डिटेल वीडियो प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 बहुत अच्छे से कर चुके हैं विद वंडरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। आप उन्हें जरूर प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस 3 करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट। हमने पिछली वीडियोस में भी 3 स्टेप फॉर्मूला किया था, तो इसमें भी हम वही रिपीट करेंगे। व्हाट इज द 3 स्टेप फॉर्मूला? माय फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा टेंस है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है एट द मोमेंट, इससे हमें पता चल रहा है जो टेंस है वो कौन सा है, दिस इज प्रेजेंट टेंस। सो सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू कट दी ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस को कट कर देना है। कौन सी ऑप्शंस? हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो आंसर भी प्रेजेंट में ही आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस प्रेजेंट में नहीं है उन्हें हम कट कर देंगे। सो रीड, बीइंग रीड, वॉज रीडिंग कट हो गया, एम रीडिंग। तो एक ऑप्शन कट हो गया, हमारे पास बचे 3 ऑप्शंस। थर्ड स्टेप इज वी हैव टू फाइंड आउट द हिंट देखना है हमें। तो यहाँ पर हमें हिंट से क्या पता चलेगा, ट्रांसलेट करके देखते हैं। आई डैश एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट। अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूं, तो हमें पता चल गया यहाँ पर जो भी एक्शन है वो कंटिन्यूटी में है, और कंटिन्यूटी के लिए फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? इज एम आर प्लस आई एन जी। सो यहाँ पर लगा है इज एम आर प्लस आई एन जी डी ऑप्शन में। सो डी इज द राइट ऑप्शन। बाकी के क्वेश्चंस भी हम 3 स्टेप फॉर्मूला के साथ ही सॉल्व करेंगे। सेकेंड इज इट डैश रेन वेरी मच इन समर। नाउ दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये हमें एक जर्नल सी बात बता रहा है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल होता है, वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। तो सबसे पहले हम जो ऑप्शंस प्रेजेंट में नहीं है उनको कट कर देंगे। वॉजंट कट हो गया, विल नॉट कट हो गया, हमारे पास बचे 2 ऑप्शंस जो कि प्रेजेंट के हैं। अब सिंपल प्रेजेंट का रूल है वर्ब के साथ सिर्फ एस या ईएस लगता है या फिर नहीं लगता। तो यहाँ पर लगा हुआ है इज तो आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये ऑप्शन हो गया कट। सो बी इज द राइट ऑप्शन। इट डजंट रेन। क्वेश्चन नंबर 3, नर्सेस डैश आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। सो क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट। हमें कैसे पता चला ये सिंपल प्रेजेंट है? क्योंकि ये एक जर्नल एबिलिटी के बारे में बता रहा है। जो नर्सेज हैं वो पेशेंट्स की केयर करती हैं हॉस्पिटल में। सो सबसे पहले ऑप्शंस कट कर दीजिए। विल लुक कट जाएगा और वर लुकिंग कट जाएगा। हमारे पास बचे 2 ऑप्शंस। सो नर्सेज डैश आफ्टर पेशेंट्स, सिंपल प्रेजेंट में एस और ईएस लगता है। सो राइट ऑप्शन इज ए, नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ डैश राउंड द सन। अब जो इस तरह की स्टेटमेंट्स होते हैं ये होते हैं यूनिवर्सल फैक्ट्स, और यूनिवर्सल फैक्ट्स में हमेशा जो टेंस है वो प्रेजेंट रहता है। सो टेंस इज प्रेजेंट। बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे। वेंट, विल गो, तो हमारे पास बच गए 2 ऑप्शन, गो एंड गोज। अर्थ के साथ क्या आएगा? गोज। द अर्थ गोज राउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डैश वेरी फास्ट। मीन्स जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, कोई काम अभी बहुत तेजी से हो रहा है। सो द टेंस इज प्रेजेंट। कट द ऑप्शंस। विल राइज कट हो जाएगा और वॉज राइजिंग कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो अभी भी बढ़ रही है। सो राइट आंसर इज बी, इज राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 6, वी डैश देम टू आवर पार्टी। हमने उन्हें अपनी पार्टी पर बुलाया। सो द एक्शन इज इन पास्ट। कट द ऑप्शंस। इनवाइटेड ठीक है, इनवाइट्स कट हो जाएगा, विल इनवाइट कट हो जाएगा, वॉज इनवाइटिंग भी पास्ट में है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, और ये है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का क्या रूल होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सो द राइट आंसर इज ए, वी इनवाइटेड देम टू आवर पार्टी। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, आई डैश होम व्हेन आई मेट जेनिफर। जब मैं जेनिफर से मिला तो मैं घर जा रहा था। सबसे पहले तो जो ये टेंस है ये है पास्ट, बाकी के ऑप्शंस कट कर देंगे। इज वॉकिंग, वॉच ठीक है क्योंकि पास्ट में है। हैव वॉक कट हो जाएगा, हैड वॉक ठीक है क्योंकि ये पास्ट में। तो हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। तो हमें अब हिंट ढूंढना है। हिंट क्या है? उस टाइम मैं घर जा रहा था।
और जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसका क्या रूल होता है, उसका रूल होता है वॉज वर्ब के साथ लगा होता है आईएनजी। सो राइट ऑप्शन इज बी, I was walking home when I met Jennifer. B is the right option. Question number 8. The police dashed 2 men in connection with the robbery. तो इसकी हिंदी क्या बन रही है कि पुलिस ने किसी चोरी के रिलेशन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। So the tense is present. Cut the left up options. Had arrested, was भी कट हो गया, हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। So what is the hint? The police dash. पुलिस ने जो एक्शन है वो फिनिश कर दिया है, राइट? सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो राइट ऑप्शन इज डी, पुलिस हैव अरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 9, माई ग्रैंडफादर डैश एट 70। मेरे ग्रैंडफादर 70 की एज में मर गए थे। सो विच टेंस इज यूज्ड हियर? दिस इज सिंपल पास्ट। तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे, डाइज और हैज डाइड कट हो गया, हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। सिंपल पास्ट का क्या रूल होता है? सिंपल पास्ट का रूल होता है सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है डाइड, 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 डाइड। सो दिस इज सेकंड फॉर्म, माय ग्रैंडफादर डाइड एट 70. Question number 10. We dashed the school before the bell rang. Rang क्या है? Verb की second form. So this is past tense. Cut the options. Have reached cut हो जाएगा. Had reached ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो हमें यहाँ पर हिंट देखना है। ट्रांसलेट करके देखते हैं। बेल होने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके थे। मीन्स जो एक्शन है that is already finished. So this is past perfect टेंस। और पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो द आंसर इज वी हैड रीच्ड द स्कूल, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वी हैड डैश फ्रॉम स्क्रैच। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे एक ईडियम यूज किया गया है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इसका मतलब होता है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे हमें ये ईडियम फिल करना है। वी हैड, इसके साथ क्या आएगा? स्टार्ट नहीं आएगा, स्टार्टिंग नहीं आएगा, वर्ब स्टार्टिंग नहीं आएगा। वी हैड टू स्टार्ट, दिस इज एन ईडियम, टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, द डॉक्टर डैश चेकिंग द पेशेंट्स सिंस इवनिंग। डॉक्टर पेशेंट्स को सुबह से चेक कर रहा था। तो यहाँ पर क्या लगा है? सिंस लगा है। जहां पर भी सिंस और फॉर आ जाता है वहां पर बीन आता है। सो हम डायरेक्ट इसका आंसर देख सकते हैं। बीन सिर्फ एक ही ऑप्शन में लगा है, कहीं और नहीं लगा है। सो इसका आंसर है ए, हैड बीन। द डॉक्टर हैड बीन चेकिंग। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इट डैश ऑन द हिल्स लास्ट वीक। लास्ट वीक मीन्स दिस इज पास्ट टेंस। सो कट द ऑप्शंस। इज स्नोड, हैज स्नोड कट हो जाएगा, हैड स्नोड। हमारे पास है 2 ऑप्शंस, इसमें से हमें राइट आंसर देखना है। तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। इट डैश स्नोड ऑन द हिल्स लास्ट वीक। इसका मतलब है पहाड़ियों पर बर्फ गिर चुकी थी। द एक्शन इज ऑलरेडी फिनिश्ड। सो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? सो आंसर इज had snowed, D option. It had snowed on the hills last week. Question number 14, I dash for a walk in the evening. अब ये सेंटेंस क्या बता रहा है? हमारी एक जर्नल सी हैबिट बता रहा है कि मैं रोज शाम को सैर करने जाता हूँ। सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम बाकी के ऑप्शंस कट कर देंगे जो कि प्रेजेंट में नहीं है। गो, एम, हैव ये प्रेजेंट है, हैड गॉन नहीं है। तो हमारे पास बचे 3 ऑप्शंस। अब हमें देखना है कि सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा। सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग गो आएगा, एम गोइंग आता है कंटिन्यूअस में, हैव गॉन आता है परफेक्ट में। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, आई के साथ आ गया गो। आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। ये हमारी जर्नल एबिलिटी बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, आई फॉरगॉट डैश द लेटर। अब यहाँ पे यूज हुआ है फॉरगॉट। फॉरगॉट के साथ आएगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? यूज ऑफ टू। अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैं लेटर को पोस्ट करना भूल गया। यहाँ पर जो टू है वो 2 ऑप्शंस में है, बी और डी में। तो यहाँ पर आई फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर आएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। हैव पोस्टेड नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई डैश हाइकिंग एवरी वीकेंड। जब मैं कॉलेज में था तो मैं हर वीकेंड पर हाइकिंग के लिए जाता था।
अब इससे हमें पता चल रहा है ये एक जर्नल हैबिट है, राइट। तो जर्नल हैबिट हमें जर्नली पता चलती है सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में। ये कौन सा टेंस है, यहाँ से हमें पता चल गया दिस इज पास्ट टेंस, और ये है सिंपल पास्ट टेंस क्योंकि एक जर्नल हैबिट है। तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे जो कि सिंपल पास्ट में नहीं है। वॉज गोइंग नहीं है, वुड बी गोइंग नहीं है, हैड गॉन नहीं है। तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, वुड गो। तो बी इज द राइट आंसर, आई वुड गो हाइकिंग एवरी वीकेंड। क्वेश्चन नंबर 17, अ सोल्जर नेवर डैश हिज ओन कंट्री। अब ये क्या है, ये एक जर्नल फैक्ट है, और जर्नल फैक्ट में मैंने आपको पहले भी बताया है जो रूल है वो अप्लाई होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है, हमेशा वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है। तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे जो कि सिंपल प्रेजेंट नहीं है। इज कंटिन्यूअस है, बिट्रेज ठीक है, वुड नहीं आएगा, हैड बिट्रेड नहीं आएगा। तो हमें हमारा आंसर पता चल गया, अ सोल्जर नेवर बिट्रेज हिज ओन कंट्री। एक सिपाही कभी भी अपने देश को धोखा नहीं देता, बिट्रेज। क्वेश्चन नंबर 18, द सन डैश व्हेन वी रीच द रिवर। अब रीच से हमें पता चल गया ये क्या है, पास्ट टेंस है। तो हम बाकी के ऑप्शंस कट कर देंगे, इस सेटिंग कट हो जाएगा, विल सेट कट हो जाएगा। हमारे पास बच गए दो ऑप्शंस, ए एंड सी। तो ट्रांसलेट करके देखते हैं, जब हम नदी पर पहुंचे सूर्य अस्त हो चुका था, मीन्स जो एक्शन है दैट इज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड। तो दिस इज पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो राइट आंसर इज हैड सेट, द सन हैड सेट व्हेन वी रीच द रिवर। क्वेश्चन नंबर 19, शी डैश इन चंडीगढ़ सिंस 2016। अब जैसे ही सिंस आता है हमें पता चल जाता है कि जो आंसर है उसमें बीन आएगा। तो बाकी के ऑप्शंस कट कर देते हैं, वॉज लिविंग, इज लिविंग, हैज बीन, हैड लिव्ड। बाकी किसी ऑप्शन में बीन दिया ही नहीं है, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, शी हैज बीन लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस 2016। क्वेश्चन नंबर 20, सडनली आई रियलाइज दैट आई डैश अ ह्यूज मिस्टेक। सो सबसे पहले टेंस देखते हैं, दिस इज पास्ट टेंस। बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे, मेक कट हो गया, हैड मेड ठीक है, हैव मेड कट हो जाएगा। तो हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शंस। ट्रांसलेट करके देखते हैं, एकदम से मैंने रियलाइज किया कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं, जो गलती है वो हो चुकी है, एक्शन इज ऑलरेडी फिनिश्ड। सो राइट आंसर इज हैड मेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, आई डैश 4 ग्लासेस ऑफ लेमनेड टुडे। सो टुडे से हमें पता चल गया दिस इज प्रेजेंट टेंस। बाकी के ऑप्शंस कट कर देते हैं, हैव ड्रंक ठीक है, हैड ड्रंक कट जाएगा, वॉज ड्रंक, वर ड्रंक, तीनों ऑप्शंस ही कट हो गए। तो डायरेक्ट ही हमें आंसर मिल गया, आई हैव ड्रंक 4 ग्लासेस ऑफ लेमनेड टुडे। मैं आज 4 ग्लासेस नींबू पानी पी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, लुक somebody dash the milk on the carpet। यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया गया है, कैसे पता चलेगा, ये सबसे पहले बोला है लुक, तो इससे हमें पता चल रहा है दिस इज प्रेजेंट टेंस। देखो किसी ने कारपेट पर दूध गिरा दिया है, तो प्रेजेंट के अलावा जो भी ऑप्शन है हम उन्हें कट कर देंगे। स्पेलिंग ठीक है, स्पिल्ड कट हो गया, हैज स्पिल्ड, हैव स्पिल्ड, ये सारे प्रेजेंट के ऑप्शंस हैं। तो ट्रांसलेट करके हमने देखा कि किसी ने दूध गिरा दिया है, एक्शन जो है ऑलरेडी फिनिश्ड है। तो ए ऑप्शन भी कट हो गया। हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है। somebody के साथ हैज आएगा या हैव आएगा, somebody के साथ आएगा हैज, somebody has spilled the milk on the carpet, C is the right option। Question number 23, Jane dashed the movie before she read the review। read verb की second form है, so this is past tense। cut the options, watches cut हो जाएगा, have cut हो गया, had और was ये दोनों past के ऑप्शन है, इसमें से हमें राइट आंसर देखना है। ट्रांसलेट करके देखते हैं, मूवी का रिव्यू पढ़ने से पहले जेन मूवी देख चुकी थी, मीन्स जो एक्शन है दैट इज ऑलरेडी फिनिश्ड। दिस इज पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो सी ऑप्शन में है हैड प्लस वॉच्ड, सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, he dash in the states but he still does not have a command over the French language। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। बाकी के ऑप्शंस कट कर देते हैं, हैव, हैज, हैव, लिविंग, सारे ही ऑप्शंस प्रेजेंट में हैं। तो ट्रांसलेट करके देखते हैं, वो यहाँ काफी टाइम से रह रहा है पर अभी भी उसकी फ्रेंच लैंग्वेज पर कमांड नहीं है। तो लॉन्ग टाइम से रह रहा है, उसके लिए क्या यूज होता है, बीन यूज होता है। तो हमें अब क्या देखना है कि ही के साथ
बीन किस ऑप्शन में आया है और हैज या हैव कौन सा आएगा? तो बीन है दो ऑप्शंस में, ही के साथ क्या आएगा? हैज या हैव में से हैज आएगा। ही हैज बीन लिविंग इन द स्टेट्स but he still doesn't have a command over French language. So B is the right option. I dash play table tennis a lot but I don't play it very often now. अब ये अपनी किसी आदत के बारे में बताया गया है कि पहले मैं ऐसा करता था पर अब मैं ऐसा नहीं करता। और जब भी हमें किसी हैबिट के बारे में बताना है जो हम ऑलरेडी करते थे, उसके लिए हमेशा यूज किया जाता है यूज टू। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, आई यूज टू प्ले टेबल टेनिस। मैं टेबल टेनिस खेला करता था पर अब मैं इसे नहीं खेलता। क्वेश्चन नंबर 26, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द इंस्टीट्यूट टुडे। अब टुडे आ गया तो हमें पता चल गया दिस इज प्रेजेंट टेंस। बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे। आर इज हैव प्रेजेंट में है, हैड कट हो गया, तीन ऑप्शंस हैं। अब हमें देखना है कि बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल, इसके साथ क्या यूज होगा? आर, इज या हैव? तो इसके साथ क्या यूज होता है? इसके साथ यूज होता है इज, क्योंकि एवरी लगा हुआ है। हर एक लड़का और लड़की आज इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट थे, इसके साथ आ गया इज। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 27, ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। अब यहाँ पर आ गया फॉर, और सिंस और फॉर के साथ हमेशा क्या आता है? बीन आता है। तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे। एक्सरसाइजेस, वॉज एक्सरसाइजेस, हैज और हैव, इन दोनों में बीन है तो हमें देखना है ही के साथ हैज आएगा या हैव आएगा। ही के साथ आता है हैज, सो राइट ऑप्शन इज सी, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ। क्वेश्चन नंबर 28, माई ग्रैंडफादर डैश 5 लैंग्वेजेस। मेरे ग्रैंडफादर 5 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। वो श्योर नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज होता है? चेक करते हैं। शुड नहीं आएगा, कुड आ सकता है, इज नहीं आएगा क्योंकि वो श्योर नहीं है, फ्यूचर भी नहीं आएगा कि बोलेंगे। सो राइट आंसर इज बी, और कुड यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 1 kg एप्पल डैश रुपीज 100। तो आज का जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 kg एप्पल, 1 किलो एप्पल 100 रुपीज के बिक रहे हैं। सो हमें यहाँ पे कॉस्ट की वर्ब की फॉर्म देखनी है, और एप्पल के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? हमेशा आती है कॉस्ट। अगर यहाँ पर होता एप्पल्स तो यहाँ पे आ जाता है कॉस्ट, लेकिन यहाँ पर एप्पल है, लेकिन ये बाकी सभी एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर आ गया कॉस्ट। एप्पल कॉस्ट रुपीज 100। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 30, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डैश मेड इट्स डिसीजन। अब यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हैव, हैड, हैज, हैव। क्यों दिया है? क्योंकि जो मेड है दिस इज ऑलरेडी वर्ब थर्ड फॉर्म। तो हमें देखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कौन सी ऑप्शन आएगी। ट्रांसलेट करके देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना डिसीजन ले चुके हैं। सो दिस इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आएगा हैव, हैड कट हो जाएगा, हैज और हैव बीन। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ आ गया हैव। ए इज द राइट ऑप्शन, हैव मेड इट्स डिसीजन। सो वी आर डन विथ 30 क्वेश्चंस। आपने कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताने हैं, आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किया, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए और अपनी ग्रामर को अच्छा करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने थोड़ा सा भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।